श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं और सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का महीना माना जाता है। इसलिए इस महीने लोग सावन सोमवार व्रत ज़रूर रखते हैं और साथ ही साथ 16 सोमवार व्रत का भी शुरुआत इसी महीने से की जाती है। सावन सोमवार व्रत की पूजा कैसे करनी है, व्रत के क्या नियम हैं, कैसे रखना है, इन सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, 2025 में सावन में जो है वो 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। सावन की शुरुआत 11 से जुलाई से होगी और पहला सावन का जो सोमवार व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 14 जुलाई को। पहला व्रत रखा जाएगा सावन सोमवार का। इसके लिए क्या करना है, आपको सुबह उठकर स्नान आदि कर लें और इसके बाद आपको एक पूजा की चौकी लगानी है। ये पूजा देखिए आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी, या दोनों टाइम पे भी कर सकते हैं। चाहे तो सुबह शिवलिंग का पूजन अभिषेक कर लें या मंदिर चले जाएं और शाम को विधिवत पूजा अर्चना करें, या फिर समय नहीं है तो सुबह में भी आप पूजा कर सकते हैं विधि विधान से, शाम को भी नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई बहुत विशेष नियम नहीं है। पर हाँ, किसी भी पूजा में सावन सोमवार में स्पेशली शिवलिंग का पूजन अभिषेक विशेष माना जाता है। पूरे सावन करें तो अच्छा है, नहीं तो जिस दिन कम से कम सोमवार के दिन तो आप ज़रूर कर लें। आपको करना क्या होगा, एक चौकी लीजिए, उस पर पीला या सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की एक फ़ोटो को स्थापित कर लीजिए। मेरे पास ये सब परिवार फ़ोटो हैं, इसमें गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, गौरी माता भी हैं, तो मैंने अलग से गणेश भगवान की स्थापना नहीं की है। अगर आपकी फ़ोटो में केवल महादेव हैं और पार्वती माता हैं तो आप गणेश भगवान की अलग से स्थापना कर लीजिए या सुपारी पर मौली लपेट कर उसे प्रतीक के रूप में रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए गणेश भगवान की भी स्थापना हो गई और साथ में भोलेनाथ की भी स्थापना कर लेनी है। उसके बाद आपको शिवलिंग का पूजन अभिषेक करना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी आप पूजा कर लें, नहीं तो आप मंदिर जाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर नहीं हो सकता है तो आप अपने घर में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं और उसकी पूजा अर्चना करके बाद में उसका शाम रात्रि से पहले विसर्जन कर देना है आपको। तो इस प्रकार आपको शिवलिंग का स्थापना करने, नीचे बेलपत्र रखिए, उस पर शिवलिंग रख दीजिए। उसके बाद आपको उसको जल से स्नान करवाना है। फिर गंगा जल से दूध, दही, घी, शहद, इन सब चीज़ों से स्नान करवाने के बाद पंचामृत जिसे कहते हैं उससे स्नान करवाना है। स्नान करने के बाद एक बार फिर से शुद्धोदक स्नान, यानी कि फिर से एक लोटा जल से स्नान करवाना है। जब भगवान भोलेनाथ को आप फिर से स्नान करवा के साफ़ कर देते हैं, ये सब सामग्री जो आपने पंचामृत से स्नान कराया था साफ़ हो जाता है, उसके बाद हम उनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के लिए देखिए सबसे मुख्य चीज़ भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार में होती है वो है बेलपत्र। बेलपत्र आप एक चढ़ा सकते हैं, 3, 5, 7, 11, ये आपके ऊपर, आपको जितने मिल जाते हैं वो चढ़ा दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा बेलपत्र कटे फटे टूटे ना हों और इसमें 3 पत्तियां होनी चाहिए। 2 पत्ती अगर हैं तो वो नहीं चढ़ाइएगा, ठीक है, और खंडित भी नहीं चढ़ाइएगा। इस तरह से बेलपत्र लीजिए और उसके बीच में आप ओम बना दीजिए, श्री लिख दीजिए या फिर बिंदी लगा दीजिए। इस तरह से चंदन से बिंदी लगाने से उसके बाद आप चिकनी सतह शिवलिंग के ऊपर रखिए और ऊपर जो है उसका खुरदरा हिस्सा रहता है, इस प्रकार से बेलपत्र चढ़ा दीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का धतूरा अति प्रिय है तो आप धतूरा चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ में आपको जो भी अगर मदार का फूल मिल जाए, भांग मिल जाए, समी के पत्र मिल जाते हैं तो ये सारी चीज़ें भी आपको चढ़ानी है। देखिए हर जगह हर चीज़ नहीं मिल पाती है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सब चीज़ चढ़ाना ही चढ़ाना है। जितनी भी सामग्री आपको मिल पाती है उतना आप जो है भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको सफ़ेद फूल चढ़ाने चाहिए, भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय हैं, नहीं तो आप पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा सफ़ेद फूल में केतकी का फूल मत चढ़ाइएगा। भले ही आप फूल पुष्प ना चढ़ाएँ या कोई भी पुष्प चढ़ा दें, लेकिन केतकी का फूल न चढ़ाएं क्योंकि उसका पाप के बजाय आपको पुण्य के बजाय आपको पाप लग जाता है। तो इस तरह से जो है आपको केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है। इसके साथ ही गौरी माता के लिए हमने लाल गुलाब के फूल ले लिए या गुड़हल का फूल आप चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर भी भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार होता है तो इस तरह से हमने शिवलिंग पर भी गुलाब का फूल गौरी माता के लिए अर्पित कर दिया है। साथ ही गौरी माता को अलग से भी गुलाब के फूल चढ़ा दिए हैं। एक दीपक जलाकर हम पहले रख लेंगे अपनी पूजा शुरू होने से पहले, क्योंकि वो दीपक जो है हमारे
हमारी पूरी पूजा का साक्षी माना जाता है। इस तरह से उसके बाद हम पीले चंदन से जो है शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाएंगे, भगवान भोलेनाथ को भी और सभी देवताओं को जो है पीले चंदन से तिलक करेंगे। शंकर भगवान को रोली या सिंदूर नहीं लगाया जाता है। सिंदूर आप गौरी माता को लगा दीजिएगा 3 बार या 5 बार, और बाकी को आप पीला चंदन ही लगाइएगा, गौरी माता को सिंदूर लगा दीजिएगा। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर अक्षत ज़रूर अर्पित करिएगा, अक्षत खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ काले तिल भी आप अर्पित कर दीजिएगा, जो कि आपके दुख परेशानियों को ख़त्म करता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है, इसलिए काले तिल जरूर चढ़ाएं, साथ ही अक्षत भी चढ़ाएं। इसके बाद आपको रुद्राक्ष अगर आपके पास हो तो रुद्राक्ष भी अर्पित करें और रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। साथ ही साथ जनेऊ पीली मिलती है तो पीली जनेऊ, नहीं तो सफ़ेद जनेऊ पे हल्दी का टीका लगा करके उसको पीला करके या फिर आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही वस्त्र के रूप में आप मौली जो होती है, कलावा होती है, उसे आप चढ़ा दीजिए शिवलिंग के ऊपर भी, और भगवान भोलेनाथ के फोटो पर भी आप विधि विधान से चढ़ा दीजिएगा। इस तरह से देखिए, ये व्रत में लोग कहते हैं क्या खाएं क्या नहीं, तो देखिए इसमें ये फलाहार वगैरह आप कर सकते हैं। ये व्रत फलाहारी रखा जाता है, निर्जला वगैरह का कुछ कोई नियम नहीं है। आप फल खा सकते हैं, या व्रत में जो खाने वाली चीज़ें होती हैं मूंगफली वगैरह हैं, साबूदाना है, ये सब खा सकते हैं। इसमें सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता है। इसका रखना है आपको कि नमक को छोड़ करके, सेंधा नमक छोड़ के आप किसी भी प्रकार का फलाहार जो है वो कर सकते हैं। अब आके आपके ऊपर श्रद्धा होती है कि आप जो है एक बार खाएंगे या 2 बार फलाहार करेंगे, ये आपके ऊपर रहता है। जैसे मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो मेरे ख्याल से 2-3 बार आप फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ आप रहेंगे तभी पूजा पाठ भक्ति वगैरह कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, मौसमी फल जो भी आसानी से आपको मिल जाता है वो भोग प्रसाद में अर्पित कर दीजिए। और मीठा जो भी आप चाहें अपने घर पे हलवा वगैरह बना सकते हैं या बेसन के लड्डू वगैरह बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें वो भोग प्रसाद बना सकते हैं, मीठा कुछ, और गौरी माता को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को फल फूल अर्पित कर दिया है। और इसके बाद जो है श्रृंगार का सामान है। देखिए, बहुत से लोग 4 सोमवार पड़ेंगे, कम से कम 5 श्रृंगार का सामान चढ़ा देते हैं 5 चारों पे। और नहीं तो आप जिस दिन आखिरी सोमवार होता है, यानी कि जिस दिन उद्यापन करेंगे चौथे सोमवार पर, उस दिन आप चढ़ाइए और बाद में उसको दान कर दीजिए। और बाकी थोड़ा सा सामान जो है आप खुद के लिए भी ज़रूर रख लीजिएगा। ये होता है श्रृंगार का सामान, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी, महावर, सिंदूर, ये 4-5 जो मुख्य श्रृंगार हमारे माने जाते हैं वो चढ़ा दीजिएगा पहले सोमवार को, नहीं तो और अंतिम सोमवार को। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद शिवलिंग का विधिवत पूजन अभिषेक आदि करने के बाद हमको सोमवार की व्रत कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप चाहें तो सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो किसी एक टाइम, जिस टाइम आप मुख्य पूजा करेंगे उस टाइम पे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप आरती करिए। कपूर से जो है मुख्य आरती मानी जाती है भोले भंडारी की। अगर आप कपूर से आरती करते हैं बहुत अच्छा माना जाएगा, नहीं तो आप घी से भी, गोलबत्ती आदि लगा करके घी से भी आरती कर सकते हैं, जैसे आपकी वो हो। पर मेरे ख्याल से कपूर से आरती करें तो बहुत ही उत्तम माना जाएगा। गा करके जो भी विधिवत ओम जय शिव ओमकारा आरती है उसको पूरे श्रद्धा से पूरे परिवार साथ में गाएं तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद जो है आपको दक्षिणा अर्पित कर देनी है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। 21 रुपये, 51 रुपये या 101 रुपये, जैसे सामर्थ्य है। और हर सोमवार को ये आपको करना है, तो आपकी जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से करिएगा। दक्षिणा का कोई अमाउंट नहीं है। इसके बाद आपका जो भी पूजा में भूल चूक रह गई है, गलती रह गई है, उसके लिए हाथ जोड़ के भोलेनाथ से क्षमा याचना कर दें कि आपको क्षमा करें पूजा में हुई गलतियों के लिए। और उसके बाद गौरी माता को, क्योंकि आपने सिंदूर अर्पित किया था, तो देखिए आप जो है गौरी माता से सिंदूर थोड़ा सा अपने मांग में भी लगा लीजिए। उसे सुहाग लेना कहते हैं, तो इसलिए ज़रूर लगा लेना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, पूजा अर्चना हमारी संपन्न हो जाती है। प्रसाद वगैरह थोड़े टाइम के बाद आप भी खा सकते हैं। जो अपने फल वगैरह चढ़ाए हैं परिवार के सदस्यों में भी बांट सकते हैं। तो इस प्रकार सावन सोमवार का व्रत रहना है। आपको फलाहारी व्रत रखना है और नमक नहीं खाना है, इस बात का आपको बस ध्यान रखना है। और भोलेनाथ के शिवलिंग पर अभिषेक घर नहीं कर सकते हैं तो मंदिर अगर हो तो मंदिर जाकर भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर आप वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।